ओके, सो हाय एवरीवन, ये मेरा प्रोजेक्ट है बिगलबोन का। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को एक ना कस्टम ओएस क्रिएट करना था। तो मैंने देखा कि इससे कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके हैं। मैं तो ओपन WRT यूज़ कर सकता हूँ, बिल्ड रूट यूज़ कर सकता हूँ, और मैं योक्टो प्रोजेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये योक्टो प्रोजेक्ट की वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जाओगे, क्लिक करोगे, तो ये खुल जाता है योक्टो प्रोजेक्ट। इसमें not an embedded Linux distribution, it creates a custom one for you. Okay, that's a cool part of it. ओके, ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। ये पर यूट्यूब प्रोजेक्ट के बारे में बिकम अ मेंबर, ये सब उसके मेंबर्स हैं। ये सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कोड के अंदर। ओके, दैट्स इट, दिस इज दी यूट्यूब प्रोजेक्ट। इस पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी आपको। डॉक्यूमेंटेशन में ये होगा कि बिल्ड कैसे करना है, क्विक बिल्ड क्या होता है, यूट्यूब प्रोजेक्ट में क्या क्या कमांड्स हैं, बिग कैसे ऐड करते हैं, कंसेप्चुअल गाइड, सब कुछ मिल जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन है इसकी। तो मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ। एक है बिल्ड रूट, ये है, ये भी आपकी हेल्प करता है मेकिंग एम्बेडेड लिनक्स इजी। तो बिल्ड रूट इज अ सिंपल एफिशिएंट इजी टू यूज टूल जनरेट एम्बेडेड लिनक्स सिस्टम थ्रू क्रॉस कंपाइलेशन। फिर आता है ओपन WRT। ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, ये भी आपकी हेल्प करता है बनाने के लिए। तो ये रेपो है योक्टो प्रोजेक्ट की, जो मैंने बना दी अपने गिटहब पे। तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मेरे योक्टो प्रोजेक्ट की बीबी लेयर्स। मैंने SD कार्ड में कैसे फ्लैश कर सकते हो, मैंने कहा ना मैं WIC यूज़ करता हूँ ऐसे। कूल, आप बेलिना एचर यूज़ कर सकते हो या फिर DD कमांड से भी कर सकते हो। डॉकर कंपोजिशन फाइल्स कि मैं कैसे डॉकर रन कर रहा हूँ, कैसे मैंने परमिशन दी, कैसे मैं अपनी फाइल को कॉपी करता हूँ डॉकर सिस्टम में और फिर डॉकर से मैं यूज़ करता हूँ। तो डॉकर बेसिकली एक ना मेरे को वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको डॉकर फाइल दिखाऊँ तो ये क्या करता है कि एक उबुंटू का इंस्टेंस क्रिएट करता है, बेस इमेज उठाता है, और उबुंटू में योक्टो को रन करने के लिए जो भी नेसेसरी होती है वो मैंने योक्टो से उठाई है। ये योक्टो की वेबसाइट पे मैं अभी लिंक दे दूँगा मैं। ये यहाँ पे मैं एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि योक्टो की जो बिटबैक कमांड है वो सूडो के साथ मतलब एज अ रूट नहीं रन होती, उसके लिए मुझे एक यूज़र चाहिए होता है। फिर यूज़र के बाद मैं फिर अपनी डायरेक्टरी सेट करता हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्टरी को परमिशन देता हूँ, फिर मैंने यूज़र सेट किया, फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी, और फिर मैंने एंट्री पॉइंट दे दिया कि बैश मिल जाएगा, मुझे शेल मिल जाएगा। उस शेल के अंदर मैं रन करता हूँ build.sh। build.sh क्या करती है, कॉपी कर देती है मेरी फाइल्स को, कॉन्फ़िगरेशंस को, और सिंपल रन कर देती है बिटबैक कोर इमेज मिनिमल। और मैं को अगर अपने होस्ट सिस्टम से रन करना होता है तो मैं ये डॉकर की बड़ी सी जो कमांड है इसको रन करता हूँ और एंड में डाल देता हूँ ./build.sh। मतलब वो क्या करती है, टर्मिनल सबसे पहले गेट करती है डॉकर का, फिर उस टर्मिनल के अंदर एंट्री करके build.sh को रन कर देती है शेल को। तो Embedded Linux for Embedded BeagleBone. This report tracks my journey, learning Embedded Linux, building a custom OS for the BeagleBone Black. I'm starting with the PokeOS and using the Yoto project, an industry standard tool and for the Embedded Linux development. I will log my progress and experiments and keys learning here, and let's build and explore. मैं यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन ऐड करता रहूँगा। जैसे तो readme.md फाइल प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जैसे मेटा कस्टम है, तो यहाँ पे मैं लेयर्स क्रिएट करता जाऊँगा, जो कस्टम लेयर्स होंगी जो मुझे चाहिए। जो जैसे मुझे यूज़र अकाउंट चाहिए, मेरे को वाईफाई चलाना है, तो एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास BeagleBone ब्लैक है, ये वाला बोर्ड है मेरे पास। ओके, सो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेमोरी है, ये यूज़र इनपुट है, और इसका जो हार्डवेयर है उसके अंदर ईथरनेट है, USB है, एंड कि इसके साथ ना एक डिफ़ॉल्ट इमेज आती है इसकी eMMC के अंदर। ओके, वो सिंपल होती है, कमांड लाइन एप्लीकेशन होती है उसके अंदर, और उसमें क्या होता है, उसमें डेबियन होती है, और उस डेबियन के अंदर उन्हें सारी जितनी भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस वो डाल रखी होती है, और बोर्ड के अंदर जिससे कंट्रोल होती है, LEDs कंट्रोल हैं बोर्ड के अंदर, कुछ LEDs हैं। बोर्ड के अंदर HDMI का सपोर्ट है, तो मुझे वो सेम एग्जैक्टली जितनी भी पैकेजेस थे इसके अंदर मुझे वो लेके आना है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर।
और जब मैं इसे यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर लेके आऊँगा तो मुझे ऑब्वियसली इसको अपनी लेयर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे एक यूज़र अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें जितनी भी कस्टम लेयर से रिलेटेड बातें होंगी वो यहाँ पे होंगी, यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे कि मुझे पोकी में कुछ चेंज नहीं करना। ये रेपो है सिंपल सी, स्क्रैच पैड इसका ब्रांच का नाम है और मैंने इसको सिंपल क्लोन किया है, तो ये यहाँ पे है। मैं इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि अपने अपने डिफरेंट फोल्डर बनाऊँ, जैसे मेटा कस्टम है तो जितनी भी मेटा लेयर्स होंगी मैं इसके अंदर डालूंगा और फिर वो कॉपी हो जाएंगी पोकी के अंदर। सिंपल। इससे क्या होगा, पोकी में ज़्यादा मुझे चेंज नहीं करना, मुझे सारा का सारा चेंज बाहर करना है फोल्डर के, तो इसकी मॉड्युलैरिटी बढ़ जाती है। और इतना मॉड्यूलर होता है ये कि मुझे बस कहीं पे भी जाऊँगा मैं पोकी को क्लोन करूँगा और इनको बस कॉपी और पेस्ट कर दूँगा इसमें पोकी में और ये रन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने पोकेओस बिल्ड करके मैंने अपने बीगलबोन में जैसे ही प्लगइन किया तो ये यूबूट एसपीएल स्टार्ट हुआ और बूट कर गया वो पूरा का पूरा मेरा सिस्टम। और इसके कर्नल के लॉग से, और जब मैं फाइल सिस्टम में एंट्री किया तो जैसे मैंने इसमें ना पाइथन ऐड कर रखा था, तो मैंने लॉगिन किया और मैंने सिर्फ पाइथन 3 लिखा। जैसे मैंने पाइथन 3 लिखा, इसने मुझे पाइथन का टर्मिनल दे दिया जिसके ऊपर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और वो प्रिंट हुआ, वो प्रिंट हुआ। मैंने एग्जिट किया, फिर मैंने एलएस किया, मैं देखा उसके अंदर बाइनरीज कौन कौन सी है, क्या क्या सपोर्ट कर रहा है करंटली। फिर मैंने बूट के अंदर इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी कहाँ इमेज जब बिल्ड होती है। जब बिल्ड होती है तो आपको अपने पोकी फोल्डर में जाना है, बिल्ड में जाना है और यहाँ पे टेम्प में जाना है। टेम्प में डिप्लॉय में आपको मिलेंगी इमेजेस में लगा है बीगलबोन योक्टो। यहाँ पे आपको अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलेंगी। बट इन सभी इंपॉर्टेंट फाइल में से मैं जो यूज़ करता हूँ WIC। ये तो सिमलिंक है इसका, फाइल ये रही ओरिजिनल WIC, इसका एक्सटेंशन है WIC प्रॉपर्टी। ओके, तो ये इसका पूरा नाम है। तो इसमें पूरा फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर विद पार्टीशन होता है। तो ये ना साइज़ ना आपको 6.4 GB दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये साइज़ नहीं है। तो क्या हुआ कि पहले ये कॉन्फ़िगरेशन देखो जो मैंने यहाँ पर रखी है, WKS बीगलबोन योक्टो WKS। तो क्या होता है कि लिनक्स में बूट पार्टीशन होता है, एक रूट पार्टीशन होता है। बूट पार्टीशन के अंदर मेरा बूट लोडर होता है, वहाँ पे मेरा डिवाइस ट्री होता है, वहाँ पे इनिशियल इन्वायरमेंट की सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो वहाँ पे क्या है कि वो पार्टीशन सबसे छोटा होता है। और अगर आप देखोगे तो पार्ट बूट, तो ये पार्ट बूट है ये रहा 32 MB के आसपास का ये होता है। लेकिन जो मेरा रूट होता है, रूट के अंदर मेरा कर्नल होता है, रूट के अंदर मेरी बाइनरीज होती हैं, रूट के अंदर मेरी एप्लीकेशन होती है, रूट के अंदर सारी चीज़ होती है। तो जो मेरा रूट पार्टीशन है उसको अगर देखोगे आप तो मैंने उसका साइज़ कर दिया था 5000 M, मतलब 5000 MB मेगाबाइट इस वजह से। और मेरे पास 8 GB का मेमोरी कार्ड है। तो जब उसने पार्टीशन किया तो क्या किया उसने 32 MB के आसपास मेरा बूट को दिया और 5000 MB प्लस फाइल्स उसने डाल दी मेरे रूट सिस्टम के अंदर और बाकी को छोड़ दिया उसने अनलोकेटेड। तो WKS जो विक फाइल होती है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद मैनुअली पार्टीशन नहीं करने ना, कि आपको बनाना है कि बूट फोल्डर बनाना है, बूट पार्टीशन बनाना है, रूट पार्टीशन बनाना है। और जो बूट पार्टीशन होगा वो बूटेबल होना चाहिए, उसके कुछ फ्लैग्स होते हैं, फिर उसको फॉर्मेट करो FAT16 में और ext4 में फॉर्मेट करो आप रूट को। तो ये सारा झंझट बचा देता है .WIC। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सिंपल सा बलीना एचर ओपन करना है, इस इमेज को सेलेक्ट करना है, मेमोरी कार्ड को प्लग करना है और फ्लैश कर देना है। सिंपल, वो ये फाइल अपने आप ही डिवाइड कर देगी पार्टीशंस को मेमोरी कार्ड के अंदर और अपने आप ही सारी फाइल्स उसमें कॉपी एंड पेस्ट कर देगी। तो मुझे मेथड ज़्यादा फास्ट लगता है ना कि मुझे मैनुअली करने में। मैनुअली करना बुरा नहीं है, पर ये मेथड ज़्यादा फास्ट है। MLO भी है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बूट लोडर, सेकंड स्टेज बूट लोडर, फिर कर्नल, फिर रूट फाइल सिस्टम, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना रन होस्ट वाली शेल को रन करना है। ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, मैंने एंटर किया।
ओके, कॉपिंग बीगलबोन योक्टो WPS लोकल कॉन्फ बीबी लेयर। ओके, अब ये क्या कर रहा है, पार्स करेगा, कैश करेगा, चेक करेगा। कोई टास्क नहीं था मेरे पास। अब वो सारे टास्क इनिशियलाइज करके देखेगा कि क्या नई कॉन्फ़िगरेशन दिया। ओके, उसने फाइनलाइज कर दिया कि कुछ भी नहीं है करने के लिए। ये सारी मेरी बीबी लेयर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने ना पाइथन रन किया अपने बीगलबोन योक्टो इमेज के अंदर। तो जैसे कि मुझे इमेज डालनी है, इमेज इंस्टॉल अपेंड, इसका मतलब ये होता है कि जो जो फीचर चाहिए मेरे को जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं योक्टो जो देता है, तो वो थे ओपन एसएस, पाइथन 3, पिप, नेटवर्क मैनेजर, सूडो, बैश, ये मुझे चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसके से ही मेरी इमेज में ऐड कर दिया मैंने। HDMI कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है मल्टी थ्रेड पैरेलल रन। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप ना बीगलबोन योक्टो मतलब योक्टो जो प्रोजेक्ट है, योक्टो प्रोजेक्ट की ना खासियत ये है कि ना वो ना एक ही टाइम पे मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करता है बिल्ड करने के लिए सिस्टम को, तो जिसके वजह से फास्टली काम हो पाता है। और वो पैरेलल मेक करता है। मेक मतलब कि वो कंपाइल करता है, फिर इंस्टॉल करता है, सेटअप करता है, बहुत कुछ करता है, पैरेलल करता है, ताकि ना टास्क जल्दी जल्दी हो सके। तो बहुत सारा कुछ बिल्ड करने के लिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे OS बिल्ड कर रहे हैं पूरा का पूरा, एक लिनक्स सिस्टम, पूरा लिनक्स डिस्ट्रो बिल्ड कर रहे होते हैं हम एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे इशू ये आता है कि अगर मान लो कि कोई डिपेंडेंसी है तो वो बिल्ड कर रहा है उसको, लेकिन वो डिपेंड करता है किसी और के ऊपर, कोई और भी बिल्ड हो रहा है और दोनों मेमोरी लेना चाहते हैं उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता है कि क्रैश हो जाता है, रैम ओवरफ्लो हो जाती है, कुछ भी इशू हो जाता है। तो उसको आप ना कंस्ट्रेन कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसका मतलब वन टाइम में 2 ही थ्रेड होंगे और उन 2 थ्रेड के अंदर 2 ही मेक होंगे। तो इससे क्या होता है कि रैम ओवरफ्लो नहीं होती, मेमोरी आउट का इशू नहीं आता और कोई इम्पैक्ट नहीं आता, और टाइम बढ़ जाता है ज़रूर बिल्डिंग का, लेकिन परफेक्टली बिल्ड होता है बिना किसी एरर के। नहीं तो सिस्टम में इतने एरर्स आते रहते हैं और एरर कैश की तरह बिल्ड होते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे को वार्निंग आती है कि ये एक रेफरेंस प्रोजेक्ट है, तो आप ये टेस्टिंग डेवलपमेंट के लिए है, आप अपना क्रिएट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं करने वाला हूँ। योक्टो प्रोजेक्ट Pookie GitHub repo, you can clone that repo and check out to the Scarcap, in which I was using. It is the latest Pookie OS version. Okay.